जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं मेंसुरेशन के बारे में। ठीक है, यानी क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे, जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें किस टाइप का सिलेबस आता है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। यानी मर्चेंट नेवी में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी मन लगाकर स्टडी करो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर फॉलो करो। मैं आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी इंक्वायरी चाहिए मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना सवाल शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन पूछा है, द पैरामीटर ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल इज 4-5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले समझो कि इक्वलेटर क्या होता है। ठीक है, इक्वलेटर का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, कहने का मतलब हुआ है कि उसका पैरामीटर यानी परिमिति दिया हुआ है, परिमिति, उसका परिमिति दिया हुआ है कितना, तो 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है उसका एरिया ज्ञात करो, उस त्रिभुज का एरिया, यानी जो इक्वलेटर त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसका एरिया ज्ञात करो। कहने का मतलब है कि ये देखो, इसकी तीनों भुजा बराबर है और इसका जो परिमिति दिया हुआ है इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, वो 45 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इसका एरिया बराबर क्या होगा, तो वाट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसका पैरामीटर होता है, पैरामीटर, उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो 3a होता है। ठीक है, तो ये 4-5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3a, तो ये कट के हो जाएगा 15 बराबर a, यानी कहने का मतलब हुआ इसका एक एंगल बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है दोस्तों, तो √3/4a²। ये आप लोगों को 10th क्लास में पढ़े ही होंगे। और देखो बाबू, जो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है वो सब 10th लेवल का ही होता है। तो ये आपका हो जाएगा √3/4 और मल्टीप्लाई 1/5 का होल स्क्वायर। तो √3/4 और इंटू हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको भी एकदम ध्यान से सोच के समझ कर तभी भी किसी सवाल को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ के सॉल्व करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें त्रिभुज होता है, समबाहु होता है, विषमबाहु होता है, और उसके बाद गोला होता है, अर्धगोला होता है, उसके बाद बेलन होता है, सिलेंडर होता है, कोन होता है, ये सब इसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। नंबर 2 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रांसफिज्म, यानी कह रहा है कि एक एरिया है ट्रांसफिज्म की, जो होता है समबाहु त्रिभुज होता है, उसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, एरिया दिया हुआ है 336 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है। इफ द पैरेलल साइड आर रेशियो इन, और उसका जो पैरेलल साइड का रेशियो है वो 5:7 है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इतना सेंटीमीटर, यानी उसका परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि स्मॉलर ऑफ द पैरेलल साइड देन द स्मॉलर ऑफ द पैरेलल साइड। तो बोल रहा है कि उसका जो साइड का पैरेलल साइज होगा उसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको हम मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 7x। ठीक है, इसको क्या होता है, समलंब, इसको क्या बोलते हैं, समलंब, समलंब का क्षेत्रफल। मैट्रिक क्लास में ये खूब पूछता था, b1 + b2 × h, यही फॉर्मूला होता है। ये दिया हुआ है 336 लिख दिया, 1/2, b1 का मान इसमें हो गया 5x और b2 का मान हो गया 7x और इसका मान हो गया 14। कटा दो 2 से 7, 336, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 12x × 7। ठीक है, इसको भी आप कटा सकते हो, देखो आसान तरीका से, 7 से कटाओ, 7 से कटाओगे, देखो आप खुद 7 से कटाओ कितना होगा, देखो 7 से कटाओ, 336, 7×4 = 28, ये आपका हुआ 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 में से 8 अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 8, 5, 13, 6, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 8, 56, यानी 48।
फिर ये कटा दो 12 से, 48 x। पहला मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 चौके, दूसरा 7 गुणे 4, 7 चौक 28। ये स्मॉलर कौन हुआ, ये हुआ, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आप लोगों को सब पता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा माइंड लो, सेटअप बनाओ, उसके बाद ही टिक मारो। ये नहीं कि फटाक से देके झटाक से टिक मार दिए, कभी नहीं। 1.5 घंटा का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, 1 घंटा 2 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटा से कम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, ये नहीं है कि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम देना है, इंडियन नेवी का एग्जाम देना है कि मार एकदम फटाफट मारना है, ऐसा नहीं होता। सोच के समझ के माइंड को सेटअप करके तभी मारना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इतना सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर बनने का होता है परिमिति, ठीक है। एक स्क्वायर का परिमिति कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो उसका बोल रहा है कि एरिया बराबर वाट, उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का परिमिति पता है, परिमिति स्क्वायर माने चतुर्भुज की परिमिति क्या होता है दोस्तों, 4a होता है, 4 ट्रायंगल होता है। तो 16 बराबर 4a, 4 चौका 16, यानी a का मान कितना आ गया, इतना है। अब देखो पूछेगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा। स्क्वायर एरिया क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 4 का कर देंगे, 4 स्क्वायर तो 4 चौके 16, दैट इज द राइट आंसर। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैथ खत्म होगा, मैथ में अभी एक ट्रिगोमेट्री चैप्टर बाकी है, वो खत्म होने के बाद हम लोग डायरेक्ट अब अपना जीके जीएस या इंग्लिश शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा आप कमेंट करोगे वैसा हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन है, द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। फील्ड माने खेत का मैदान, ठीक है। द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:4। ये 3 है और ये 4 है। वैसे तो फोटो मैंने उस लायक नहीं बनाया है, लेकिन अब देखो अब हो जाएगा 3:4, ठीक है। एंड द एरिया, और इसका जो एरिया है दोस्तों, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो इसका एरिया दिया हुआ है दोस्तों, किधर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, हाँ कितना सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग एट द 25 पैसेस पर सेंटीमीटर, बोल रहा है कि इस पर 25 पैसा पर सेंटीमीटर में टाइल्स इस तरह लगाने का कॉस्ट कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। कभी भी टाइल्स लगाया जाता है तो पैरामीटर में लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, पैरामीटर यानी परिमिति निकालनी पड़ेगी। और परिमिति जब हम लोग इसका निकाल लेंगे तो परिमिति निकालने के बाद उस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, जितना है उससे गुणा कर देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं इसको 3x, क्योंकि रेशियो दिया है 3:4, तो 3x/4x। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। तो चतुर्भुज है, ये रेक्टेंगल बना चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, कितना। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया 3x और गुणे चौड़ाई कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया 750। क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिख दिया। ये चाहती है 12x², ये हो गया 7500। तो x² बराबर, इसको इससे भाग देंगे, ठीक है, 12 से। तो कटाओ, 12 चल 32 12 45 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72 हो गया, 3 बचा, कटाओ, 12 6 72, 12 दूना 24, 6 12 5 60, कितना हो गया। तो x बराबर रूट में चला जाएगा, तो ये किसका वर्गमूल है दोस्तों, तो 25 का। क्या हो गया 25 का। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, x का मान 25 आ गया, ठीक है। चलो अब निकालो परिमिति,
परिमिति क्या होता है दोस्तों, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई है 4x, 2 गुणे कितना हो जाएगा ये 7x। तो 2 गुणे 7 गुणे 25, ये कितना हो गया दोस्तों 7 दूना 14, 14 में 25 से कर दो, 5 चौके के 20, 5 14 5 70, 14 दूना 28, 0 8 7 15 350 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहीं से देखो दोस्तों, इसको ध्यान से अब समझो। ठीक है, यहीं से अब देखो, एक का इतना है, 1 सेंटीमीटर लगाने में 25 पैसा खर्च होता है, तो इतना सेंटीमीटर लगाने में क्या होगा, इसे गुणा कर देंगे तो 350 गुणे 25 पैसा, 25 पैसा को रुपया में बदल देंगे तो अच्छा रहेगा, तो रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 के पारा से कटा देते हैं, 5 दूना 10, और इसको कटा देंगे 5 दूना 10, ये 5 सते 35। अब तो कटेगा नहीं, तो इसको इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 7 5 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17, बट्टा में हो जाएगा 2, तो 75। अब इसको कटाओ, 8 दूना 16, 7 दूना 14.5, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर तो 87 रुपया और 50 पैसा, इतना खर्चा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लो आप और इसको बनाओ, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर माने क्या होता है, गोला। एक गोला है, उसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, गोला सरफेस का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का क्षेत्रफल वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, सरफेस माने होता है गोला, नहीं सॉरी स्फीयर माने होता है गोला। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द डायमीटर। अब देखो पूछ रहा है कि उसका डायमीटर क्या होगा, यानी उसका परिमिति क्या होगा। ठीक है, परिमिति। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल, गोले का 616। अब तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ दोस्तों कि जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब जिसको गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा वही ना इसका फॉर्मूला लगाएगा, और जिसको पता ही नहीं है कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या लगाएगा। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर 616, यही ना होगा। इसमें आर का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और पूछ रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा। तो जो रेडियस होता है डायमीटर का आधा होता है, तो जो आर का मान आएगा उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। यहीं पर पूछा हुआ है कि व्हाट इज द डायमीटर, इसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपका आ गया 4 पाई का मान सबको पता है 22/7, और आर का मान निकालना है, छोड़ देते हैं 616। ये ऊपर गुणा कर देंगे 88 या 22 में हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बट्टा में 7 616, पीछा पीछे गुणा करेंगे 88 आर स्क्वायर 616 मल्टीप्लाई 7, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 7 और 22 में 8 88। ठीक है, चलो 2 से कटाते हैं, 4 4, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 0 8 दूना 16, फिर 11 दूना 22, हाँ 11 के पास से डायरेक्ट कट जाएगा, 11 चौक 44। अब क्या होगा 11 दूना 22, ये 22 हो गया, 8 हो गया, तो 11 बटे 88, 11 बटे 88, 4 के पास 7 चौक 28, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49। और आप ही बताओ कि आर जब इधर रूट में जाएगा 49 के, तो आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब जब 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 2 गुणे 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। दैट इज द राइट आंसर। तो इसमें मेन याद रख लें, जब भी हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं ना, तो हम लोग जब मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे तो उस समय हम लोग का जो सर थे वो पहले ही बोल देते थे कि भाई मेंसुरेशन पढ़ने से पहले पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि
टाइम टू टाइम फार्मूला लगता है। और एक ट्रिगोमेट्री चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उसमें भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हर एक लाइन पर आपको फार्मूला अटैच करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए सिलेंडर ऑफ हाइट टू 1 सेंटीमीटर हैज द बेस ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। एकदम आसान पूछ रहा है। बोल रहा है कि एज का मान दिया है 21 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, वॉल्यूम इसका पूछा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम का मतलब होता है इसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है घनत्व। इसका घनत्व निकालें। हाँ वही होता है, घनत्व। ना सॉरी, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, सॉरी। तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम लोग का आंसर आएगा नहीं। 21 सेंटीमीटर है कि 24 सेंटीमीटर है? किधर है भाई? 23, 22। हाँ ठीक है चलो। तो बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 4 का स्क्वायर और एच का मान हो गया 21। 22/7, ये 4 × 4, ये हो जाएगा 21। 7 एकम 7, 7 तरीके 21। ये आपका कितना हो जाएगा? 66। और ये हो जाएगा 4 चौके 16। करो 6 के 36, 6 के 36 और 3 39, 6 15 10। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा सेंटीमीटर कौंची में निकलता है दोस्तों? तो क्यूब में निकलता है, ठीक है। 0156। तो आप लोग भी इसको बढ़िया से समझो, समझने के बाद ही इसका क्या करो, राइट आंसर निकालो, ठीक है। आगे की तरफ हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है ध्यान से समझो। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब the surface area of a cube 486 centimeter square. The surface area of a cube 486 centimeter square. Find the volume. तो इसका क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम बराबर वाट। सोचो, आप सोचो इस क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन होता है, घन होता है, एक घनाभ होता है। तो क्यूब का मतलब होता है घन। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इतना दिया है, तो पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो, घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। तो पहले इसको लिख दो 486। ये हो गया 6a² 486। तो a² बराबर हो जाएगा 486 बाई में 6। 6 बार 6 6 6 8 48, 6 एकम 6। तो a² बराबर 81। तो a बराबर √81। तो a बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? तो एक क्यूब होता है। तो 9 का क्यूब, तो 9 × 9 × 9, 99 81, 9 एकम 9, 9 8 72 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द राइट आंसर। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो इंग्लिश में सवाल पूछता है ना मैथ का, तो इसी में लड़के घबरा जाते हैं कि क्यूब क्या होगा, क्यूबिड क्या होगा, स्फीयर क्या होगा, स्फेरल क्या होगा, एक्यूट एंगल क्या होगा, राइट एंगल क्या होगा। तो उसको पहले आप ट्रांसलेट कर लो, नहीं तो आप फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे कि ये क्या बोल रहा है। सिलेंडर क्या होता है, कोनिकल क्या होता है, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, उसका इंग्लिश में नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? देखो स्फीयर माने गोला होता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154? देखो एक गोला है, गोले का जो क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल दे दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम, इसका पूछ रहा है कि वॉल्यूम बराबर क्या होगा, यानी उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर 145। तो इसको पहले इस तरह लिख लो, 4 मल्टीप्लाई 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 145। ये आपका हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बाई में 7 145। तो ये आपका हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बराबर 145 मल्टीप्लाई 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई 7 बाई में 88। ठीक है, कटाओ इसको, 11 के 12 से कटा दो, 11 बटे 88, 11 कम 11 11 चौक 44। फिर कटाओ, इसी ना कटेगा, 11 बटे 88, 11 कम 11 4 11 चौक 44। 2 के 12 से हम लोग कटा देते हैं इसको, 2 के 12 से ये हो गया 4 बार में, ये हो गया 7 बार में। तो कहने का मतलब हो गया ये आर स्क्वायर बराबर ऊपर हो गया 49, नीचे हो गया 4। तो आर बराबर रूट अंडर हो जाएगा 49 बटा में 4। तो आर बराबर हो जाएगा 7 और बटा में हो जाएगा 2। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अब मैं ही कहता हूँ, चलो 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। तो 4/3 22/7 और ये हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कट गया और ये 4 से ये 4 कट गया, तो ऊपर बच गया 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15/3 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी आप लोग क्या कर सकते हो, तो अपना क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हो, तो हल कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, तो क्यू होता है, ठीक है, क्यू। तो यहाँ पर एक 7/2 से और कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, 7 चौक 28, 7 5 35 और 3 37, 7 एकम 7, 7 3 10 और 22 में 3। दैट इज द राइट आंसर। तो इस तरह भी आप लोग क्या कर सकते हो। अब आप देख लेना और उसको आसानी से बनाना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। और कोई भी आपको